अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज़ दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं जिसका जानना आप सभी को बहुत ही ज़रूरी है। आज का वीडियो आपको वह जानकारी देगा जो शायद आप नहीं जानते हों। हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या कम हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हज यात्रा महंगी हो रही है, लेकिन इस बार 2024 की हज यात्रा 2023 की हज यात्रा से कुछ सस्ती रहने की उम्मीद है। फिर भी कुछ का मानना है कि हज बहुत महंगा है, इसी वजह से अब लोग हज पर नहीं जा रहे हैं, जबकि उमराह पर जाने वालों की तादाद काफी बढ़ रही है। आज़मीन हज के लिए कम आवेदन आने की जानकार लोग कई वजह बताते हैं। हज पर जाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, जिस पर अब लोग उम्रे को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। हालांकि कुछ जानकार लोग इस रिवाज को गलत मानते हैं और उनका कहना है कि लोगों की कम इल्मी की वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं। हज पर जाना एक मुकद्दस अमल है और लोगों ने इसको कम करना शुरू कर दिया है, जिस पर गौर व फिक्र की जरूरत है। उन्होंने आगे बताया है कि हज पर जाना फर्ज है, इसलिए जो लोग इस काबिल हैं कि वह हज का खर्चा उठा सकते हैं तो उन्हें हज पर जाना ही चाहिए। उम्राह करने से उनका फर्ज अदा नहीं होता है, हज करने से ही फर्ज अदा होगा। इसलिए कम इल्मी की वजह से लोग उम्राह कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप हज का खर्च उठा सकते हैं और आप इस लायक हैं तो आपको हज ही करना चाहिए। यदि आप इसका खर्चा उठा सकते हैं तो आप हज जरूर करें। यात्रा ईद उल अजहा के महीने में की जाती है। इस्लाम में हज यात्रा को बेहद पवित्र माना जाता है। अजीज़ान मोहतरम, हर साल पूरी दुनिया से इस्लाम को मानने वाले लोग सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज की इस पवित्र यात्रा में कुल 5 दिन लगते हैं। वैसे तो हज यात्रियों को वहां पर यानी सऊदी अरब में 40 दिन रहना होता है। हज यात्रा सिर्फ 5 दिन में मुकम्मल हो जाती है, लेकिन बाकी के दिन वहां पर रह कर के इबादत करते हैं और जो तीर्थ स्थल हैं उन जगहों का दीदार करते हैं। और ये हज यात्रा जो है वो सिर्फ 5 दिन की होती है। वह किस तरह से होती है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस्लाम में हज यात्रा को बेहद पवित्र माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार ही सही लेकिन हज यात्रा जरूर कर ले। सही शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम के 5 फर्ज हैं और उनमें से एक फर्ज हज है। बाकी के 4 फर्ज हैं कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात। हर मुसलमान कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी में वो इस्लाम के इन 5 फर्जों को अदा कर सके। हर साल पूरी दुनिया से इस्लाम को मानने वाले लोग सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज की इस पवित्र यात्रा में कुल 5 दिन लगते हैं। ये यात्रा ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी होती है। वहीं इस यात्रा की आधिकारिक शुरुआत की बात करें तो ये इस्लामिक महीने जिलहज्जा की 8 तारीख से होती है। इसी तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं और पूरी रात हाजी मीना में गुजारते हैं। इसके बाद अगली सुबह हाजी अराफात के मैदान पहुंचते हैं। इस अराफात के मैदान में खड़े होकर हज यात्री अल्लाह को याद करते हैं और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके बाद शाम को हाजी सऊदी अरब के मुजदलिफा शहर जाते हैं और पूरी रात वहीं गुजारते हैं। फिर अगली सुबह यात्री वापस मीना शहर की ओर लौटते हैं। हज यात्रा करने वाले मुसलमानों को पूरी एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। हज यात्रा के नियम होते हैं। यदि उन नियमों में से एक भी नियम छोड़ दिया जाए तो हज यात्रा मुकम्मल होना संभव नहीं है। हज यात्रा में कुछ वाजिबात हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो हज मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले हज यात्री दुनिया भर से सऊदी अरब के जिद्दा शहर में पहुंचते हैं। उसके बाद वहां से बस के जरिए मक्का शहर पहुंचते हैं। हालांकि मक्का से ठीक पहले एक जगह है जहां से हज की आधिकारिक यात्रा शुरू होती है। इस जगह को मीकात कहा जाता है। यह जगह मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में है। हज पर जाने वाले सभी यात्री मीकात में एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग यात्रा की शुरुआत से ही एहराम पहने रहते हैं। ये एक खास तरह का सफेद कपड़ा होता है जो सिला हुआ नहीं होता है, इसे एहराम कहते हैं। जबकि उम्रा की बात करें तो मक्का पहुंचकर हर मुसलमान को सबसे पहले उम्रा ही करना होता है। दरअसल उम्रा इस्लाम में एक धार्मिक प्रक्रिया है। हालांकि ये सिर्फ हज के महीने में ही नहीं बल्कि साल भर में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन हज पर जाने वाले सभी हाजी उम्रा पहले कर लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप उम्रा कर चुके हैं या नहीं, आप हज पर गए हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि नहीं गए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज और उम्रा करने की सआदतें से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि आपका
सवाल या कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो वह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।